मित्रों, पूरी दुनिया में हमारे भारत को उसकी आस्था, धर्म और संस्कृति के लिए जाना जाता है। वैसे तो यहाँ कई सारे धार्मिक स्थल मौजूद हैं, लेकिन जब बात भगवान शिव की होती है तो लोगों के अंदर धर्म के प्रति एक अलग ही जोश देखने को मिलता है। हमारे भारत के अंदर भगवान शिव के कई सारे मंदिर मौजूद हैं, लेकिन सबसे पहले जो मंदिर हमें याद आता है वो है केदारनाथ। लोगों का कहना है कि इस मंदिर में दर्शन मात्र करने से ही लोगों के सारे दुख, दर्द और पाप मिट जाते हैं। मित्रों, इस मंदिर को काफी ज्यादा भव्य और चमत्कारी कहा जाता है और ऐसे ही चमत्कारों के बारे में आज हम अपनी इस वीडियो में बात करने वाले हैं, जिसे देखकर आपकी भगवान शिव पर आस्था और प्रेम और भी ज्यादा बढ़ जाएगा। दोस्तों, एक बार जब केदारनाथ में बाढ़ आई थी और इस बाढ़ की वजह से हर तरफ तबाही मच गई थी, तब भगवान शिव ने अपने इस घर की रक्षा के लिए यहाँ एक पर्वतशिला को भेजा था, जो कि इस मंदिर के सामने जाकर इसकी रक्षा करने के लिए खड़ी हो गई थी। ये चमत्कारी शिला यहाँ किस तरह से आई, इस पर हमारे वैज्ञानिक काफी समय से रिसर्च कर रहे थे और इस चमत्कारी शिला के रहस्य सामने आए तो इसे जानकर वैज्ञानिक भी हैरान रह गए। दोस्तों, ये दिन था 16 जून साल 2013 का। इस दिन केदारनाथ में कुछ ऐसा हुआ जिसकी शायद किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। इस दिन यहाँ मौजूद लोगों ने ऐसी तबाही का मंजर देखा जैसा कि शायद पहले नहीं देखा गया होगा। इस तबाही से कई लोगों की जानें चली गईं और कई लोगों ने अपने प्रियजनों को खो दिया था। यहाँ रहने वाले कई सारे लोगों के घर, दुकान पूरी तरह से उजड़ गए थे। बताया जाता है कि इस समय यहाँ कोई बादल फट गया था, जिसकी वजह से यहाँ बहुत भारी बारिश हुई थी। इस बादल के फटने की वजह से केदारनाथ मंदिर से 5 किलोमीटर की ऊंचाई पर छोराबड़ ग्लेशियर के पास इतना ज्यादा पानी जमा हो गया था कि वहां एक झील बन गई थी। पानी ज्यादा होने की वजह से धीरे धीरे करके ये पानी नीचे आना शुरू हो गया। ये पानी अब एक भयानक प्रलय का रूप ले रहा था। यहाँ मौजूद लोगों के ऊपर बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा था, लेकिन ये लोग कुछ कर भी नहीं सकते थे। इस पानी की रफ्तार इतनी ज्यादा थी जो अपने बीच में आने वाली सभी चीजों को बहाकर अपने साथ ले जा रही थी। इस मंजर को जो भी देख रहा था उसे सिर्फ यही लग रहा था कि अब किसी का भी बच पाना नामुमकिन है। धीरे धीरे करके ये पानी केदारनाथ मंदिर की तरफ भी बढ़ना शुरू हो गया, जिसे देखकर लग रहा था कि ये पानी अब मंदिर तक पहुंच जाएगा। लेकिन दोस्तों, भगवान को किसी की रक्षा की जरूरत नहीं है, और वो भी ऐसे पवित्र स्थल पर जहां बाबा केदारनाथ खुद हाजिर हों। तो डरने की क्या बात है। अब रात के 8:30 बज चुके थे और ऊपर की पहाड़ी से पानी का सैलाब मंदिर की तरफ बढ़ना शुरू हो चुका था। मंदिर के आसपास मौजूद लोग काफी ज्यादा डर चुके थे। कुछ लोग तो ऐसे थे जिन्होंने इस डर की वजह से इधर उधर भागना ही सही समझा। वहीं कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्होंने भगवान पर भरोसा रखा और इस मंदिर के अंदर ही ठहर गए। ये लोग आपस में बातें कर रहे थे कि सब कुछ सही हो जाएगा, लेकिन जिस तरह से ये पानी इन लोगों की तरफ बढ़ रहा था, सबको डर सताने लगा कि अब उनका बचना नामुमकिन है। ये लोग मंदिर में चारों तरफ से पानी से घिरे हुए थे, और सिर्फ पानी ही नहीं बल्कि पानी के साथ कई सारे पत्थर और चट्टानें भी यहां आ रही थी। इस सैलाब की वजह से पूरी केदारनाथ घाटी में पानी भर चुका था। पहाड़ों की कई बड़ी बड़ी चट्टानें टूटकर पत्थर का रूप ले चुकी थीं, जिसका खतरा मंदिर के ऊपर भी मंडरा रहा था। लेकिन जब भगवान शिव की कृपा इस मंदिर पर है तो नदियां तो क्या, बाढ़ भी अपना रास्ता बदल देती है। बताया जाता है कि 16 जून को जब पानी मंदिर की तरफ ज्यादा बढ़ने लगा तो 2 साधु मंदिर के पास खंबे पर चढ़ गए और इसी खंबे पर रात जाग कर गुजार रहे थे। तभी इन साधुओं ने कुछ ऐसा चमत्कार देखा जिसे देखकर इन्हें अपनी आंखों पर विश्वास करना मुश्किल हो रहा था। इन साधुओं ने देखा कि मंदिर के पीछे के पहाड़ से बाढ़ के साथ एक बहुत बड़ी पर्वतशिला बहुत तेज गति से नीचे आ रही है। यह पर्वतशिला एक डमरू के जैसी दिख रही थी। यह पत्थर इतना ज्यादा बड़ा था कि अगर यह पानी के तेज बहाव के साथ मंदिर से टकराता तो मंदिर को बहुत सा नुकसान हो सकता था। लेकिन भगवान शिव की ऐसी कृपा हुई कि उन्होंने मंदिर से 50 फीट दूर अचानक इस पत्थर को रोक दिया। यहाँ आसपास मौजूद लोग इस चमत्कार को देखकर पूरी तरह से हैरान रह गए और भगवान शिव के नाम का जाप करने लगे, क्योंकि अगर यह आफत सच में मंदिर को छू जाती तो मंदिर को जाने कितना नुकसान पहुंचता। जैसे ही चट्टान आकर मंदिर के सामने रुकी तो पानी चट्टान से टकराकर 2 भागों में बंटकर
मंदिर के बराबर से गुजरना शुरू हो गया। मित्रों, इस वक्त मंदिर के अंदर सैकड़ों की संख्या में लोग मौजूद थे। ये लोग यहाँ सिर्फ भगवान के भरोसे ही रुके हुए थे। उन्हें पता था कि अगर उन्हें अब कोई बचा सकता है तो वो खुद भगवान शिव ही हैं। इस बाढ़ की वजह से लगभग हजारों की संख्या में लोगों की मौतें हुई थी और आज भी लोगों का कहना है कि जो लोग डर कर बचने के लिए इधर उधर भागे थे, इस आपदा में उन्हीं की जान गई थी। और वो लोग जिन्होंने भगवान के ऊपर भरोसा रखकर खुद को मंदिर के अंदर ही रोक रखा था, उनकी जान बच गई थी। इस चमत्कार का सबूत वो शिला आज भी इस मंदिर के पीछे मौजूद है, जिसका नाम भीम शिला रखा गया है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर इस शिला का नाम भीम शिला ही क्यों रखा गया? तो दोस्तों, इसके पीछे भी एक बहुत बड़ा रहस्य छुपा है। असल में जिस वक्त ये इतनी बड़ी पर्वत शिला मंदिर के सामने आकर रुकी, तो इस दृश्य को देखकर सभी को यकीन हो गया था कि यह कोई प्राकृतिक घटना नहीं, बल्कि ये बहुत बड़ा चमत्कार है। क्योंकि इस आपदा में बड़ी से बड़ी इमारतें भी तबाह हो गई थीं, लेकिन इस मंदिर को कुछ क्यों नहीं हुआ? और यही वजह है कि भगवान शिव के भक्त इसे चमत्कार कहते हैं। दोस्तों, इस डमरू नुमा शिला की चौड़ाई बिल्कुल मंदिर की चौड़ाई के बराबर है, जिसने इस प्रलय का सामना किया था और मंदिर को बिल्कुल भी क्षतिग्रस्त नहीं होने दिया था। और हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार कहा जाता है कि भीमशिला को शुरुआत में हिंदू महाकाव्य महाभारत के पौराणिक नायकों पांडवों द्वारा रखा गया था। पांडवों के भाई जिनका नाम भीम था, उन्होंने इस स्थान पर भगवान शिव केदार बाबा का पीछा किया था और ये चट्टान गाड़कर भगवान शिव के मंदिर को बचाने के लिए उनके कार्य का प्रतीक है। और यही वजह है कि इस शिला का नाम भीम शिला रखा गया है। मित्रों, आज भी इस चट्टान को यहां से नहीं हटाया गया है। ये चट्टान आज भी केदारनाथ के पीछे आदि गुरु शंकराचार्य की समाधि के पास खड़ी हुई है। यहां आने वाले लोग इस शिला की भी पूजा करते हैं। इस पर्वत शिला को यहां बाढ़ के दौरान हुई चमत्कारी घटना को याद दिलाने के लिए रखा गया है। दोस्तों, जब पर्वत शिला के इस चमत्कार को लोगों ने अपनी आंखों से देखा तो लोग यकीन करने लगे कि सच में इस मंदिर के अंदर भगवान शिव वास करते हैं। और यही वजह है कि इस चमत्कारी मंदिर में पूजा करने के लिए लोग खराब मौसम में भी अपनी जान जोखिम में डालकर चले आते हैं। ये मंदिर इतना ज्यादा रहस्यमय और इतना ज्यादा चमत्कारी है कि इसे भगवान शिव के पवित्र तीर्थ स्थलों में सबसे शुद्ध माना जाता है। लोगों की मान्यता है कि अगर कोई इंसान इस मंदिर में जाकर पूजा करता है तो उसके भाग्य खुल जाते हैं। इस मंदिर में जाना हर किसी की किस्मत में नहीं है। जिसको भगवान शिव बुलाते हैं, सिर्फ वही व्यक्ति इस मंदिर में जा पाता है। इसके अलावा क्या आप जानते हैं कि केदारनाथ मंदिर के अंदर 6 महीने तक दिया नहीं बुझता? असल में होता कुछ ऐसा है कि दीपावली महापर्व के दूसरे दिन शीत ऋतु में मंदिर के द्वार बंद किए जाते हैं और द्वार बंद किए जाने से पहले यहां एक दीपक जलाकर रखा जाता है और फिर ये मंदिर 6 महीने तक बंद रहता है। और 6 महीने तक ये दीपक इसी तरह से जलता रहता है जिस तरह से जलाया जाता है। 6 महीने बाद जून के महीने में केदारनाथ मंदिर के दरवाजों को जब खोला जाता है, 6 महीने तक इस मंदिर के आसपास कोई नहीं रहता। लेकिन भगवान शिव का चमत्कार देखिए कि यह दीपक इसी तरह निरंतर जलता रहता है और लोगों का कहना है कि यहां निरंतर पूजा भी होती रहती है। इसके अलावा जब इस मंदिर के द्वार खोले जाते हैं तो यहां वैसी की वैसी ही सफाई देखने को मिलती है जैसी कि यहां छोड़ी गई थी। दोस्तों, सर्दियों के मौसम में इस मंदिर पर भारी बर्फ और बारिश में जबरदस्त पानी रहता है। ये नहीं कहा जा सकता कि कब इस जगह बादल फट जाएं और कब बाढ़ आ जाए, लेकिन इसके बावजूद भी भगवान शिव में आस्था रखने वाले लोग यहां दर्शन के लिए आते हैं। दोस्तों, अब हम जो आपको बात बताने वाले हैं ये और भी ज्यादा चौंकाने वाली है, क्योंकि यहां महादेव के एक बहुत बड़े भक्त दर्शन के लिए आए थे। ये व्यक्ति काफी ज्यादा गरीब थे। इनके जीवन का उद्देश्य सिर्फ महादेव की भक्ति करना ही था और एक दिन ये केदारनाथ धाम के दर्शन के लिए अपने घर से निकल जाते हैं, लेकिन इनके पास ऐसा कोई साधन मौजूद नहीं था जिसके जरिए ये यहां तक जा सके। इसके अलावा इनके पास इतने पैसे भी नहीं थे जो ये किसी तरह वहां पहुंच जाएं। लेकिन महादेव की भक्ति में लीन होकर ये व्यक्ति पैदल ही केदारनाथ जाने का निर्णय ले लेते हैं और घर से निकल जाते हैं। लगभग 2 महीने का पैदल सफर करने के बाद ये आखिरकार केदारनाथ धाम पहुंच ही जाते हैं।
यहां पहुंचकर ये कुछ अजीब ही नजारा देखते हैं। मंदिर के चारों तरफ सन्नाटा छाया हुआ था और दर्शन के लिए कोई भी व्यक्ति यहां मौजूद नहीं था। इसके अलावा यहां काफी ज्यादा बर्फ भी गिर रही थी। जब ये मंदिर की तरफ आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि मंदिर के पुजारी और महंत मंदिर के द्वार बंद कर रहे हैं और वो बाहर की तरफ आ रहे हैं। ये व्यक्ति जल्दी से पुजारी के पास जाते हैं और उनसे कहते हैं कि मंदिर के द्वार खोल दीजिए, मैं यहाँ बाबा केदारनाथ के दर्शन करने आया हूँ। पुजारी जी इस व्यक्ति से कहते हैं कि मंदिर के द्वार पूरे 6 महीने के लिए बंद कर दिए गए हैं, कि अब तुम बाबा केदारनाथ के दर्शन 6 महीने बाद ही कर सकते हो, इसलिए तुम्हें अभी यहाँ से चले जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ और भी ज्यादा बर्फ गिरने वाली है और तुम इस ठंड में एक रात भी नहीं गुजार सकते, क्योंकि ना तो तुम्हारे पास खाने के लिए कुछ है और ना ही यहाँ की सर्दी को झेलने के लिए गर्म कपड़े हैं। ये कहने के बाद पंडित जी यहाँ से रवाना हो जाते हैं। पंडित जी की इस बात को सुनकर उन्हें काफी ज्यादा दुख होता है, लेकिन ये दृढ़ संकल्प करके आए थे कि बाबा के दर्शन किए बिना ये यहाँ से नहीं जाएंगे, फिर चाहे इन्हें अपने प्राण ही क्यों न त्यागने पड़े। ये शिव भक्त यहीं बैठकर भगवान शिव के नाम की आराधना करने लगे और रात का पहला पहर शुरू हो गया। फिर थोड़ी देर में उन्हें एक जगह से तेज रोशनी निकलती हुई दिखाई दी, जिसके अंदर से उन्हें एक आघोरी बाबा उनकी तरफ आते हुए दिखते हैं। आघोरी बाबा उस शिव भक्त को खाना देते हैं। इसके अलावा उनके लिए यहाँ आग भी जला देते हैं और कहते हैं कि तुम्हें भूख लगी होगी, इस खाने को खाओ और तुम काफी थक भी चुके हो, इसलिए खाना खाकर सो जाओ। थोड़ी देर में शिव भक्त को आग की गर्मी की वजह से नींद आ गई। जब ये भक्त अगली सुबह उठते हैं तो वो क्या देखते हैं कि यहाँ कहीं भी बर्फ नहीं है, मौसम भी बिल्कुल बदल चुका है। वो सोचने लगते हैं कि पंडित जी ने तो कहा था कि यहाँ 6 महीने तक बर्फ गिरने वाली है और अब ये द्वार नहीं खोले जा सकेंगे, फिर ये बर्फ अचानक से गायब कैसे हो गई। इसके बाद उन्हें आघोरी बाबा का ख्याल आता है और वो उन्हें ढूंढने के लिए इधर उधर जाते हैं, लेकिन इन्हें कहीं भी आघोरी बाबा दिखाई नहीं देते और थोड़ी ही देर में इन्हें अपनी तरफ वही पुजारी और महंत आते हुए दिखते हैं जिनसे वो कल रात में मिले थे। इन्हें देखकर ये व्यक्ति काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और पंडित जी से पूछते हैं कि क्या मंदिर के द्वारों को आज ही खोला जाएगा। पंडित जी उन्हें बताते हैं कि हाँ, अब बर्फ को गिरते हुए 6 महीने गुजर चुके हैं और ये अप्रैल महीने की आखिरी तारीख है, आज ही ये द्वार खोले जाएंगे। जिसको सुनकर ये शिव भक्त काफी ज्यादा चौंक जाते हैं और पंडित जी से प्रश्न करते हैं कि आपने तो कल ही कहा था कि इन द्वारों को 6 महीने बाद खोला जाएगा, लेकिन आप आज सुबह ही इन द्वारों को खोलने की बात कैसे कर रहे हैं। ये सुनकर पंडित जी कहते हैं कि क्या तुम वही शिव भक्त हो जो 6 महीने पहले इस मंदिर के दर्शन के लिए आए थे, लेकिन मंदिर के द्वार बंद होने की वजह से तुम दर्शन नहीं कर सके थे। यह सुनकर शिव भक्त कहते हैं, मैं तो कल रात ही यहां आया हूं और कल ही मैं आपसे मिला था और आपके जाने के बाद मैं यहीं सो गया था। अभी तो सिर्फ एक रात ही गुजरी है, आप इसे 6 महीने क्यों बता रहे हैं। यह सुनने के बाद पंडित जी काफी ज्यादा सोच विचार करते हैं और फिर कहते हैं कि मुझे यह बताओ कि तुम्हारे साथ कल रात क्या हुआ था। ये व्यक्ति बताते हैं कि कल रात आपके जाने के बाद मेरे पास एक आघोरी बाबा आए थे जिन्होंने मुझे खाना खिलाया और मेरे लिए आग भी जलाई। इसके बाद मैं सो गया और जब मेरी सुबह आंख खुली और मैंने उन्हें ढूंढने की कोशिश करी, लेकिन वो मुझे कहीं नहीं मिले। ये सुनने के बाद सभी पंडितों की आंखें नम हो गईं और पंडित जी पूछते हैं कि हमें ये बताओ वो आघोरी बाबा दिखने में कैसे थे। ये शिव भक्त बताता है कि उनके शरीर पर भस्म लगी हुई थी और उन्होंने शेर की छाल के वस्त्र पहन रखे थे। इसके अलावा उनके गले में रुद्राक्ष की माला पड़ी हुई थी। ये सुनने के बाद पंडित जी और सभी सेवक उस शिव भक्त के चरणों में गिर जाते हैं और कहते हैं कि तुम एक सच्चे शिव भक्त हो। जिस आघोरी बाबा से तुम कल रात मिले हो वो कोई और नहीं बल्कि केदारनाथ बाबा थे, जो तुम्हारी भक्ति से खुश होकर तुम्हें दर्शन देने के लिए आए थे और जिसे तुम एक रात समझ रहे हो, असल में वो पूरे 6 महीने थे। तुमको यहाँ आए हुए 6 महीने हो चुके हैं। तुम्हारे इतने लंबे इंतजार को बाबा केदारनाथ ने अपनी कृपा से सिर्फ एक रात में बदल दिया। पंडित जी ने कहा कि तुम बहुत भाग्यशाली व्यक्ति हो। तुम्हारी कड़ी आराधना और सच्ची भक्ति की वजह से ही
तुम्हें महादेव के दर्शन मिले हैं। मित्रों, इस वीडियो के लिए इतना ही। कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव जरूर लिख दीजिएगा और वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक अवश्य कीजिएगा। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।